हेलो गाइस, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोग का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। ये सुबह का थोड़ा सा है। सुबह हल्की सी बारिश हुई थी, तो थोड़ा बहुत मौसम ठंड हो गया था। देखिए गाइस, बहुत हल्की बहुत तेज़ से नहीं हुई थी, हल्की सी बारिश हुई थी, लेकिन हवा चल गया था ना, धूप देर से निकला था तो थोड़ा मौसम ठंडा हो गया था। फिर मैं आज अपना रूटीन चालू करूँगी ना, शाम 4 बजे से और रात तक का करूँगी। और फिर मैं लग गई थी शाम का चाय बनाने के लिए कि बना के सबको चाय दे दूँ, सब लोग पी लेंगे। फिर चाय बनाने के बाद ना मैं दूध और पानी साथ में ही चढ़ा देती हूँ। फिर अदरक डाल के ना थोड़ा सा उफाल लाती हूँ। उफाल लाने के बाद चाय पत्ती डालती हूँ। फिर थोड़ा उफाल आता है ना, फिर मैं वो डाल देती हूँ चीनी डालने के बाद ना थोड़ा सा पकाती हूँ। थोड़ा सा क्या, जब तक पक नहीं जाता है ना, तब तक पकाती रहती हूँ। पकने के बाद मैं चाय निकाल लूँगी और फिर दे दूँगी, क्योंकि मैं इस समय ना चाय नहीं पीती हूँ, मैं चाय छोड़ दी हूँ। हाँ, क्योंकि मैं अपना ना थोड़ा सा वेट लॉस कर रही हूँ इसलिए। और मेरा वेट ना बहुत बढ़ गया है, मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ और सबसे ज़्यादा तो मेरा ना टमी निकल गया है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि निकल हो जाए जल्दी से। फिर चाय वाय पिलाने के बाद आर्यन अधर को भेज दी हूँ ट्यूशन के लिए। फिर मैं लग गई थी अपना पंखा साफ़ करने के लिए, बहुत गंदा हो गया था ना, मैं पहुँच भी नहीं पाती हूँ। तो जिससे जाला छुड़ाती हूँ ना, उसी से मैं पंखा साफ़ कर रही हूँ कि इससे जाले छूट जाएंगे। जितना छूट पाएंगे ना उतना मैं छुड़ा लूँगी इससे, जितना छूट जाएगा। वैसे तो बहुत हद तक छूट गया था, मैं बहुत कोशिश से बहुत मेहनत से इसको छुड़ाई हूँ, क्योंकि जल्दी इससे छूटता नहीं है ना। जो हाथ से साफ़ करो जितना साफ़ हो जाता है ना, उससे इससे उतना साफ़ नहीं होता है। देखिए गाइस, बहुत सारे निकल गए थे ना, फिर मैं ज़्यादा टाइम से साफ़ नहीं की थी, तो जाले बहुत लग गए थे। और यहाँ का इस रूम का ना मैं हाथ से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बेड पड़ा था ना, तो यहाँ पे मैं पहुँच पा रही थी, बहुत अच्छे से नहीं पहुँच पा रही थी, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं पहुँच जा रही हूँ कि अच्छे से साफ़ हो जाए थोड़ा सा। तो इसको तो मैं हाथ से ही साफ़ की थी सारा, सूखे कपड़े लेके फिर अच्छे से सारे जाले को मैं छुड़ाई हूँ पंखे को। और फिर किसी दिन मैं ना हस्बैंड जी से छुड़वाऊँगी, तो अच्छे से साफ़ कर देंगे। वो पहुँच जाते हैं ना, तो ऊपर तक उनका हाथ पहुँच जाता है, तो वो सही कर देंगे। मुझे ना डर लगता है, इसलिए मैं नहीं चढ़ पाती हूँ कि बेड पे स्टूल स्टूल रख के मैं छुड़ा लूँ। मुझे डर लगता है ना, कहीं गिर ना जाए। फिर मैंने दोनों पंखे साफ़ कर लेते। एक पंखा मैं नहीं साफ़ कर पाई थी, क्योंकि उसको ना मैं किसी दूसरे दिन साफ़ करूँगी। चादर उधर हटाना पड़ता ना उस रूम का, और फिर दूसरा कपड़ा डालती तब मैं साफ़, तो बेड के बीचों बीच में है वो फैन, तो इसलिए नहीं कर पाई थी। ये थोड़ा किनारे पर जाता था ना, तो इसलिए कर ली थी। फिर मैं बिस्तर सही कर रही हूँ। बिस्तर सही करने के बाद चद्दर डालूँगी, क्योंकि बच्चे पूरे दिन में ना बहुत बार चद्दर कर देते हैं। बिस्तर इधर उधर हो जाता है, तकिया का कवर इधर उधर हो जाएगा, और चद्दर तो अपनी जगह पे रहता ना। एक तरफ बिछा के जाओ, दूसरी तरफ बच्चे जैसे आएंगे ना इस पे बैठेंगे, तो पता नहीं लगता है कि उनके क्या हुआ है, पैर में हाथ में कांटे लगे हुए हैं। वो इतना कूदते हैं कि क्या बताऊँ, और चद्दर फिर सिकुड़ जाता है, फिर बिस्तर इधर उधर हो जाता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं तुरंत फिर बिछाना चालू कर देती हूँ। फ़िलहाल के लिए तो अभी ट्यूशन गए हुए हैं, तो अभी मैं अकेली हूँ, तो सोच रही हूँ, इसलिए मैं ना लग गई थी साफ़ करने के लिए, चद्दर झाड़ वाड़ के बिछा दी हूँ, और फिर मैं लग गई थी झाड़ू लगाने के लिए। यहाँ इस रूम का ना ज़्यादा पंखा गंदा नहीं था, क्योंकि यहाँ मैं पहुँच जाती हूँ ना, तो साफ़ करती रहती हूँ, तो देखिएगा बहुत नहीं निकला हुआ है। लेकिन बरामदे का मैं पहुँच नहीं पाती हूँ ना, तो बहुत निकल जाता है, तो उसको कभी कदार साफ़ कर पाती हूँ, और फिर वैसे ही जाले छुड़ाने वाले से साफ़ कर पाती हूँ, तो अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता ना वो वाला। और फिर मैं पूरे रूम में झाड़ू लगाऊंगी, थोड़े बहुत गलियारी में भी झाड़ूंगी मैं, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़े बहुत कितना भी साफ़ करो ना, दूसरे चौथे पाँचवें दिन तो थोड़ा बहुत जाला निकल ही आता है। छोटे छोटे जाले हो जाते हैं ना, तो उनको झाड़ना पड़ता है, कि झाड़ते रहो ना तो बहुत जाले नहीं लगते हैं, ना झाड़ो ना तो बहुत सारे जाले लग जाते हैं, तो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। और
फिर मैं सारे जगह के खिड़की उड़की पे ऐसे जब झाड़ू लगाती हूँ ना, तो मैं ऐसे झाड़ू मारती रहती हूँ कि जो मतलब थोड़ा बहुत हो ना छोटा मोटा वो तो निकल ही जाता है जहाँ तक पहुँच पाते हैं। और फिर मैं उधर से मतलब झाड़ते हुए आ गई थी यहाँ, मतलब झाड़ू लगाते लगाते फिर पूरे मतलब गलियारी में लगाऊंगी जहाँ जहाँ खिड़की दरवाजे मिलते हैं ना, और फिर जहाँ मुझे दिखते हैं वहाँ वहाँ मैं ऐसे झाड़ू मार देती हूँ कि मतलब अच्छे से साफ़ हो जाया करे। और फिर तो मैं किसी दिन मतलब जैसे साफ़ करती हूँ ना, तो पूरे रूम गलियारी मतलब पूरे घर का एक साथ में ही जाले छुड़ा लेती हूँ। तो फिलहाल के लिए मतलब अभी मैं छुड़ाई थी ना, ज़्यादा दिन नहीं हुआ तो इतने जाले थे नहीं, लेकिन मैं आदत पड़ी है ना तो झाड़ू मार देती हूँ कि जो हो छोटा मोटा तो वो छूट जाया करे। फिर यहाँ का मतलब सारी जगह झाड़ू लग गई थी। यहाँ के जो गिरे थे ना उसको पहले मैं हटा दी हूँ, मतलब जो जाले गिरे थे ना पंखे से उसको मैं हटा दी थी कि कहीं मतलब पूरे घर में काले काले हो जाएंगे ना। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी पड़ा हुआ था तो उस पे जाले गिरे थे ना, तो वो फर्श काले काले हो गए थे और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गिर गए थे। तो मैंने कहा कि पैर वैर रखेंगे ना तो पैर में लगेगा काले काले, पूरे घर में हो जाएगा, इसलिए मैं पोछा लगा दी हूँ और फिर फैन ऑन कर दी हूँ कि मतलब जल्दी से सूख भी जाएगा और फिर मतलब कालापन भी नहीं रहेगा। फिर मैं आ गई थी ना चाय के बर्तन धोने के लिए कि मैं चाय के बर्तन साफ़ कर लूँ। और अथव का बोतल था, मतलब ज़्यादा बर्तन नहीं था, यही एक दो गिलास थे, फ्राई पैन था और यही सब थे। मतलब बहुत ज़्यादा बर्तन होते नहीं हैं क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा करके धोती रहती हूँ। फिर रात के अभी बर्तन निकलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं थे, तो मैं उनको धो के लगा दी हूँ और लगाने के बाद फिर पोछा लेके आऊँगी ना। अभी इधर जो पानी वानी गिरा हुआ है इसको साफ़ करूँगी। साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई थी थोड़ा बाथरूम में, हाथ पैर धोऊँगी क्योंकि जाले वगैरह छुड़ाई थी। और फिर मैं वैसे भी हाथ पैर धोती हूँ। हाथ पैर धोने के बाद मतलब मैं कंघी भी कर चुकी थी क्योंकि मैं किचन साफ़ करने के बाद कंघी की हूँ। कंघी करने के बाद फिर मैं गई थी ना हाथ मुँह धोने के लिए क्योंकि गर्मी बहुत होती है ना, तो मैं जूड़ा बना लेती हूँ, वैसे मतलब नहीं छोड़ती हूँ। खुला बाल अच्छा नहीं लगता है ना, तो फिर मैं हाथ मुँह धोने के बाद थोड़ा बहुत मतलब मेकअप शेकअप की हूँ, करने के बाद आ गई थी पूजा करने के लिए कि मैं संध्या का पूजा कर लूँ। ये संध्या का धूप आरती हो रहा है। फिर मैं दरवाजे के पास भी दिया जला के रखाई हूँ और इधर मैं धूप आरती कर रही हूँ। तो मैं 2 दिया जलाती हूँ लड्डू गोपाल के पास और एक मंदिर में, दोनों दिए मतलब जला लेती हूँ। फिर धूप आरती भगवान जी का मैं कर देती हूँ। संध्या का धूप आरती करो ना तो अच्छा होता है। संध्या का हो या सुबह हो, धूप आरती करनी ही चाहिए भगवान के, मतलब घर में उजाला रखनी चाहिए। हमारे मंदिर में ना वो लाइट भी लगी हुई है, तो मैं लाइट भी लगा देती हूँ। ऊपर ही लगी है ना तो उजाला ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं। तो नीचे दिया रख देती हूँ ना तो उससे उजाला हो जाता है। फिर धूप आरती करने के बाद मैं सीधा मतलब पानी लेकर आई हूँ ना, लाइट थी तो मोटर ऑन करके फिर मैं ठंडा पानी लेके आई हूँ। इसमें मतलब डाल रही हूँ, 2 बाल्टी पानी आ जाते हैं आराम से इसमें, तो मैं बाल्टी से ही ले आती हूँ। पाइप हो ना तो बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए यहीं पे मतलब मैं लाके बाल्टी से डाल देती हूँ। फिर मैं सीधा आ गई थी किचन में सब्जी कट करने के लिए कि सब्जी कट कर लूँ और फिर बनाती रहूँगी। मैं सब्जी बनाऊँगी, आलू और कुंदरू की सब्जी बनाऊँगी और फिर मैं अपने लिए ना सोयाबीन फ्राई करूँगी क्योंकि मैं आलू नहीं खाती हूँ और मतलब थोड़ा आलू डालूँगी इसमें। वैसे नहीं डालती तो भी मैं खा लेती, लेकिन कुंदरू ना थोड़ा ज़्यादा तेल डालो ना तभी भून जाता है, नहीं तो भून नहीं जाता। तो तेल वोल इसमें मैं ना बहुत कम खाती हूँ, इसलिए इसको सब्ज़ी नहीं खाऊंगी, मैं अपने लिए बनाऊंगी। थोड़ी भिंडी की सब्ज़ी रखी हुई है और सुबह बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी तो वो रखी हुई है। तो मैं मसाले वाली नहीं बनाई थी, सादी भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो भी रखा हुआ है थोड़ा। और मतलब थोड़ा मतलब मैं वो फ्राई कर लूँगी सोयाबीन, तो उसी से मैं खा लूँगी। इस टाइम ना रात में मैं सिर्फ एक रोटी खाती हूँ और थोड़ा सैलड ले लेती हूँ, यही सब खा लेती हूँ, हल्का फुल्का मतलब खाना खाती हूँ। और दोपहर में ना मैं थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा ही खाती हूँ क्योंकि ज़्यादा नहीं खाना है।
मैं कोशिश में बहुत लगी हूँ ना कि मैं जल्दी से अपना फैट वेट दोनों मतलब लॉस कर लूँ। देखती हूँ कितना हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा ना तो मतलब एक लोग मतलब है तो वो कह रही थी कि वो मतलब कोच हायर की है। ये मतलब वो वेट लॉस कराते हैं, फैट कम कराते हैं। वो 3 महीने का कोर्स कराते हैं और फिर वो डाइट चार्ट मतलब देते हैं, वो सब कुछ करते हैं। तो वो अपने तरफ से ना कुछ प्रोडक्ट भी देते हैं पीने ऊने के लिए, गुनगुने पानी में। वही बोल रही थी कि मतलब सब देते हैं और फिर वो मतलब ऑनलाइन मतलब वो एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं। तो देखती हूँ अगर मैं मतलब कर पाऊँगी तो कुछ हायर कर लूँगी मैं भी, कि मतलब जल्दी से हो जाए। वो कह रही थी कि मतलब पूजा कि हमारा मतलब 15 किलो वेट मतलब कम हुआ है और फैट भी उसका कम हुआ है। तो वही कह रही थी कि मतलब करना हो तो कर लो। तो वही देखती हूँ अगर मैं कर पाऊँगी ना तो कर लूँगी। अगर मुझे एक्सरसाइज वगैरह करने का मतलब टाइम मिला तो देखती हूँ ना। वो ऑनलाइन कराते हैं ना तो अपने हिसाब से कराते होंगे कि कितने बजे, हाँ, सुबह कराते हैं, शाम को कराते हैं, कब कराते हैं। तो कुछ मतलब डिटेल में पता करने के बाद देखूँगी। अगर हो पाएगा तो मैं भी कोच हायर कर लूँगी। तो वो क्या पता अच्छे से बताए ना तो मतलब हो जाए मेरा भी मतलब जल्दी से मतलब हो जाएगा 3 महीने में मेरा भी कुछ तो मतलब वेट लॉस हो ही जाएगा। टमी जो बाहर निकला है ना वो भी मतलब अंदर ही हो जाएगा। वो तो कह रही थी कि मतलब हमारा हो गया है, तुम्हारा भी हो जाएगा, रिजल्ट अच्छा मिलता है। लेकिन देखती हूँ अगर मतलब हो पाएगा ना तो मैं कर लूँगी ज़रूर। फिर मैं शाम का ना मतलब रात का खाना बना के सबको खिला दी हूँ। बच्चे भी खाए हैं, मैं भी खा ली हूँ, क्योंकि मतलब मैं ना डाइट पे रहती हूँ। तो मैं बोलते हैं ना सब कि मतलब जल्दी खाना खाना चाहिए, 7 बजे तक खाना खा लेना चाहिए, फिर थोड़ा टहल घूम लेना चाहिए, खाना खा के तुरंत लेटना नहीं चाहिए। जब मैं रात में लेट खाती हूँ ना तब मुझे कहाँ कुछ कोई काम ही नहीं होता है। बस 2 मतलब प्लेट होते हैं उनको धोना होता है, बाकी तो सारे काम हो ही जाते हैं। क्योंकि 11 बज जाते हैं, 11 साढ़े 11 बज जाते थे खाना खाते खाते, सोते सोते। किसी दिन तो 12 भी बज जाते थे सोते सोते। और मतलब टाइम तो सोने का वही है, लेकिन मैं खाना मतलब हाँ, जब से मैं डाइट मतलब चालू की हूँ ना इस समय मैं खाना जल्दी खा लेती हूँ रात का, कि क्योंकि फिर मुझे ना मैं जीरा पानी फिर बाद में ले लेती हूँ, नींबू डाल के थोड़ा सा खाना खाने के बाद सारा काम करती हूँ, टहलती हूँ, नहाती धोती हूँ ना तो जो खाना खाती हूँ वो जल्दी मतलब पच भी जाता है, अच्छा